भारत के पवित्र कुंभ मेले की महिमा का बखान शब्दों में कर पाना कठिन है। हर 12 वर्ष बाद जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर कुंभ का आयोजन होता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन क्या सच में इस मेले में दिव्य शक्ति का संचार होता है? क्या कुंभ का स्नान मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति छुपी है? इस कहानी में हम आपको एक ऐसे युवक की यात्रा पर लेकर चलेंगे जिसने इस रहस्य की गहराइयों में जाने का निश्चय किया। उसका नाम था अर्जुन। बनारस के घाटों पर बैठकर अर्जुन घंटों गंगा की लहरों को निहारता। वह बचपन से ही आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखता था, लेकिन उसे हमेशा एक सवाल परेशान करता। क्या वास्तव में कुंभ के स्नान से आत्मा शुद्ध होती है? क्या वहां कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? उसके दादाजी अक्सर कुंभ मेले की दिव्यता के बारे में बताते थे। वे कहते, बेटा, वहां जाने वाले हर व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। वहां देवता स्वयं धरती पर आते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा संदेह बना रहता। इसी जिज्ञासा ने उसे प्रयागराज जाने के लिए प्रेरित किया। यह वर्ष कुंभ का था और पूरा भारत इस महान आयोजन के लिए वहां एकत्र हो रहा था। जब अर्जुन प्रयागराज पहुंचा तो उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। लाखों लोगों की भीड़, दूर दूर तक तंबुओं की कतारें, संत महात्माओं के शिविर, मंत्रोच्चार और गंगा के तट पर फैली भव्यता, यह सब किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। वह एक शिविर में पहुंचा जहां साधु संत ध्यान में मग्न थे। अर्जुन ने एक वृद्ध साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में यहां कोई अलौकिक शक्ति है? बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, शक्ति को देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। यदि तुम्हें सच में जानना है तो कल ब्रह्म मुहूर्त में संगम पर जाओ। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर ऐसा क्या था जो उसे वहां देखने को मिलेगा? रात भर अर्जुन सो नहीं सका। अगली सुबह 4 बजे ही वह संगम तट पर पहुंच गया। वहां का वातावरण अद्भुत था। मंत्रों का जाप, घंटियों की आवाज, दूर दूर से आए सन्यासी और उनके बीच एक अजीब सी शांति। तभी अर्जुन ने देखा, कुछ साधु एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने जल में प्रवेश किया और जैसे ही पहला स्नान किया, उनके शरीर से एक हल्की रोशनी निकलती दिखी। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच था? क्या कुंभ के स्नान से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है या यह मात्र उसकी आंखों का धोखा था? अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उन साधुओं के शरीर से एक हल्की रोशनी सी निकल रही थी। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह उसका भ्रम था या वास्तव में कुछ अलौकिक घटित हो रहा था? उसका मन इन सवालों से घिर गया। क्या कुंभ का स्नान केवल आस्था का विषय था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य छुपा था? तभी एक वृद्ध संत ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां तक ले आई है, लेकिन क्या तुम इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं सच जानना चाहता हूं। संत ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोले, तो पहले स्वयं गंगा स्नान करो और अनुभव करो। जो तुम्हें महसूस होगा वही सत्य होगा। अर्जुन ने मन में कई सवाल लिए गंगा की ओर कदम बढ़ाए। ठंडा जल उसकी टखनों को छू रहा था। धीरे धीरे वह कमर तक जल में डूब गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर उसने डुबकी लगाई। जैसे ही अर्जुन ने जल में डुबकी लगाई, उसे अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो उसके भीतर कोई हलचल मच गई हो। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक अनोखी शांति महसूस की। जब वह जल से बाहर आया तो उसे लगा मानो उसका मन एकदम हल्का हो गया हो। शरीर में नई ऊर्जा दौड़ रही थी। उसका संदेह अब और गहरा हो चुका था। क्या यह सिर्फ मानसिक प्रभाव था या सच में कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी? तभी पीछे से वही वृद्ध संत बोले, अब तुम समझे, यह केवल जल नहीं है, यह वह स्थान है जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। जब लाखों लोग एक ही भावना के साथ एकत्र होते हैं तो उनकी आस्था, उनकी शक्ति एक दूसरे को प्रभावित करती है। यही कुंभ का असली रहस्य है। अर्जुन चकित रह गया। उसने सोचा, क्या आस्था वास्तव में इतनी शक्तिशाली हो सकती है? क्या मानव चेतना का सामूहिक प्रभाव इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? संत अर्जुन को अपने शिविर में ले गए। वहां चारों ओर धूप, दीप और वैदिक मंत्रों की गूंज थी। अर्जुन बैठा ही था कि संत बोले, तुम्हारे मन में अभी भी कई सवाल हैं अर्जुन, लेकिन याद रखना, सत्य को खोजने के लिए केवल तर्क ही नहीं, अनुभव भी आवश्यक होता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन तभी संत की आंखों में एक अजीब चमक आई।
वे अर्जुन की ओर देखकर बोले, तुम यहां सिर्फ कुंभ का रहस्य जानने नहीं आए हो, तुम्हारा इस मेले से एक गहरा संबंध है। अर्जुन चौंक गया। कैसा संबंध? संत कुछ पल चुप रहे और फिर धीमे स्वर में बोले, क्या तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कोई झलक कभी मिली है? यह सुनते ही अर्जुन की रूह कांप गई। वह घबराया हुआ संत की ओर देखने लगा। क्या सच में कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्माओं के पुनर्जन्म का केंद्र भी था? अर्जुन का दिमाग झंझना उठा। पूर्व जन्म? वह घबराकर संत की ओर देखने लगा। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरा इस मेले से कोई पुराना नाता है? संत मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, कुछ उत्तर केवल अनुभव से मिलते हैं, शब्दों से नहीं। ध्यान लगाओ अर्जुन, ये कुंभ केवल शरीर का स्नान नहीं, आत्मा की यात्रा भी है। अर्जुन का मन उलझ गया, लेकिन उसने संत की बात मानी। वह अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी, हल्की हवा बह रही थी और गंगा की लहरें किनारे से टकराकर एक अजीब सा संगीत बना रही थीं। और फिर कुछ अजीब हुआ। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं और चला गया हो। उसके मन में अनजान चित्र उभरने लगे। उसने खुद को एक पुराने युग में देखा। कुंभ का वही मेला, लेकिन वातावरण अलग था। चारों ओर हाथी, घोड़े, राजा महाराजाओं की सवारियां। और फिर उसने एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन था, लेकिन एक अलग रूप में। अर्जुन को लगा मानो वह एक योद्धा था, किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयागराज आया था। उसके वस्त्र राजसी थे और उसके हाथ में एक विशेष ताबीज था। और तभी उसने देखा कि कुंभ के स्नान के दौरान कोई उसके पीछे आया और उसके गले में पड़ा वह ताबीज छीनने की कोशिश करने लगा। एक संघर्ष हुआ और फिर अंधकार। अर्जुन ने झटके से आंखें खोलीं। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। यह क्या था? उसने संत की ओर देखा। संत शांत थे। वे बोले, यादें समय में कहीं खोती नहीं हैं अर्जुन। कुंभ वह स्थान है जहां आत्माएं बार बार लौटती हैं, कुछ अधूरी तलाश पूरी करने के लिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वह वास्तव में अपने किसी पुराने जीवन से जुड़ा हुआ था? क्या उसका यहां आना मात्र संयोग नहीं था? लेकिन असली रहस्य तो अभी खुलना बाकी था। अर्जुन ने संत से पूछा, बाबा, क्या कुंभ केवल आस्था और पुण्य के लिए होता है, या इसके पीछे कोई और शक्ति भी काम करती है? संत कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, कुंभ का दूसरा पक्ष भी है, जो आम लोग नहीं जानते। दूसरा पक्ष? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। हाँ, जब लाखों लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है। यह शक्ति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। संत ने आगे कहा, यही कारण है कि कुंभ में साधु संत तो आते ही हैं, लेकिन कुछ गुप्त तांत्रिक और साधक भी आते हैं। वे इस ऊर्जा को अपने कार्यों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने सुना था कि कुंभ में कई गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह इतनी गहरी सच्चाई थी। तभी संत ने अचानक कहा, और तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है अर्जुन। तुम्हें एक चीज ढूंढनी होगी, तुम्हारा खोया हुआ ताबीज। मेरा ताबीज? अर्जुन घबरा गया। हाँ, वही ताबीज जो तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमसे छीना गया था। वह इस कुंभ में कहीं है और इसे खोजने का समय आ गया है। अब अर्जुन के सामने एक नया रहस्य था। उसे अब यह पता लगाना था कि वह ताबीज क्या था और क्यों यह उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी इस खोज में उसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जिनके इरादे अच्छे नहीं थे। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। ताबीज? लेकिन यह मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, यह ताबीज केवल एक वस्तु नहीं है अर्जुन। यह एक शक्ति है जो कई लोगों को चाहिए और वे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहेंगे। अर्जुन चौंक गया। कौन लोग? क्या वे अभी भी यहाँ हैं? संत ने सिर हिलाया। हाँ, वे यहीं हैं, इस मेले में, हमारे बीच। वे वही हैं जिन्होंने तुम्हें पिछले जन्म में धोखा दिया था। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। तो क्या इसका मतलब है कि वे मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? संत की आंखों में चिंता झलक रही थी। संभवतः, लेकिन इस बार तुम्हें खुद को कमजोर नहीं होने देना है। तुम्हें अपना ताबीज पाना ही होगा। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। भीड़ के बीच उसे अब हर चेहरा संदिग्ध लगने लगा था। कौन दुश्मन था और कौन मित्र, यह कहना कठिन था। उसने संत से पूछा, मैं इसे ढूंढूंगा कैसे? संत ने मुस्कुराकर कहा,
कुंभ का मेला केवल आंखों से देखने के लिए नहीं होता अर्जुन। कुछ चीजें महसूस करनी पड़ती हैं। इस मेले में हर चीज का एक संकेत होता है, बस तुम्हें उसे समझना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मिशन पर निकल पड़ा। रात का समय था। कुंभ का मेला जलते दीपों और मंत्रों से भरा हुआ था। अर्जुन एक संकरी गली से गुजर रहा था जब उसने देखा कि कुछ नागा साधु आग के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखें गहरी थीं, मानो वे सब कुछ जानते हों। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। महात्मन, क्या आप मुझे ताबीज के बारे में कुछ बता सकते हैं? एक नागा साधु ने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन की ओर देखा। कुछ क्षण के बाद वह बोले, जिस चीज को तू खोज रहा है वह तुझे भी खोज रही है, लेकिन ध्यान रख, जब तू उसके करीब जाएगा तू अपने सबसे बड़े डर से सामना करेगा। अर्जुन की रूह कांप गई। मतलब? दूसरे नागा साधु ने कहा, इस ताबीज की रक्षा एक शक्ति कर रही है। यदि तू तैयार नहीं हुआ तो यह तुझे स्वीकार नहीं करेगी। अर्जुन समझ गया कि यह आसान नहीं होने वाला था। अर्जुन गहरी सोच में था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने भीड़ में देखा, एक आदमी उसकी ओर ध्यान से देख रहा था। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, वह आदमी भी बढ़ा। जब अर्जुन रुका, वह भी रुका। अर्जुन ने सोचा, क्या यह उन्हीं में से कोई है जो ताबीज को चाहता है? वह तेजी से भीड़ के बीच से निकला और एक संकरी गली में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह आदमी गायब हो चुका था। अर्जुन की पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें गिरने लगीं। क्या यह कोई छाया थी या सच में कोई मेरा पीछा कर रहा था? अब उसे समझ आ चुका था कि ताबीज तक पहुंचना आसान नहीं होगा और शायद उसका सामना जल्द ही अपने सबसे बड़े डर से होने वाला था। अर्जुन की बेचैनी बढ़ने लगी थी। पीछा करने वाला आदमी कौन था और वह अचानक कैसे गायब हो गया? क्या यह कोई साधारण व्यक्ति था या उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी? अर्जुन धीरे धीरे कुंभ मेले के भीतर सबसे पुराने साधु शिविरों की ओर बढ़ा। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक वृद्ध महिला जो गंगा किनारे बैठी थी, हवा में कुछ बुदबुदा रही थी। उसके चारों ओर कुछ लोग इकट्ठा थे और वे सहमे हुए थे। अर्जुन को अजीब लगा। वह पास जाकर सुनने लगा, जो जल में है वह जल में ही रहेगा, जो उसका अधिकारी नहीं उसे छू भी नहीं पाएगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह ताबीज के बारे में कह रही है? उसने हिम्मत जुटाई और बूढ़ी महिला से पूछा, माँ, आप क्या कह रही हैं? महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को विचलित कर गया। क्या तू वही है जो जन्मों से इसे खोज रहा है? अर्जुन अवाक रह गया। बूढ़ी महिला ने इशारा किया, अगर तुझे सच में इसे पाना है तो जल में उतरना होगा, लेकिन याद रख, यह परीक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर के भय को जीत सकते हैं। अर्जुन समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे गंगा की ओर खींच रहा था। वह धीरे धीरे पानी में उतरा। ठंडा जल उसके पैरों को छूते ही उसके पूरे शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। वह धीरे धीरे पानी में उतरा। ठंडा जल उसके पैरों को छूते ही उसके पूरे शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी और तभी पानी की गहराई से एक परछाई उठी। अर्जुन का शरीर जड़ हो गया। एक आकृति धीरे धीरे जल में तैरती हुई ऊपर आ रही थी और उसके हाथ में कुछ था, वही ताबीज। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, आकृति ने अपनी आंखें खोलीं। वे लाल थीं, गहरी और डरावनी। और फिर गंगा का जल चारों ओर तेजी से हिलने लगा, मानो कोई प्राचीन शक्ति जाग गई हो। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और तभी उसे एक झलक मिली। एक राजमहल, एक राजा, एक विश्वासघात और एक ताबीज जिसे छुपाने के लिए किसी ने अपने प्राण दे दिए थे। यह सब अर्जुन ने अपने पिछले जन्म में देखा था और अब यह ताबीज फिर से उसके सामने था। लेकिन क्या वह इसे हासिल कर पाएगा या फिर उसे इस रहस्य की कीमत चुकानी पड़ेगी? गंगा की लहरें अब और उग्र हो रही थीं। अर्जुन के सामने उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। गंगा की लहरें अजीब तरीके से हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडे पानी में डूब चुका था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं, वह ताबीज। परछाई के हाथ में वह ताबीज चमक रहा था और उसकी आंखें, वे लाल डरावनी आंखें, अर्जुन के भीतर तक झांक रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका शरीर भारी होने लगा, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा। गंगा के जल में कई काले हाथ उभर रहे थे और वे उसे नीचे खींच रहे थे। अर्जुन घबरा गया। उसका दम घुटने लगा।
उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जितना वह छूटने की कोशिश करता, उतनी ही तेजी से वे हाथ उसे जकड़ते जा रहे थे। क्या यही मेरी कहानी का अंत है? अर्जुन के मन में यह विचार आया, लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई। डर को हराना ही असली परीक्षा है। जब तक तुम डरोगे, तुम्हें सत्य नहीं मिलेगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने डर का सामना करने की ठानी, और फिर जब उसने आंखें खोलीं, तो दृश्य बदल चुका था। गंगा का जल अब शांत था। परछाई भी अब वैसी डरावनी नहीं लग रही थी। परछाई ने धीरे से ताबीज अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। यह तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। अर्जुन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर ताबीज को पकड़ा, और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी दुनिया बदल गई। अर्जुन ने खुद को गंगा किनारे पाया। सूरज निकल चुका था। संत उसके सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए। तुम पास हो गए अर्जुन। तुमने अपने डर को हरा दिया। अब तुम वह शक्ति धारण कर सकते हो जो तुम्हारा प्रारब्ध है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी खोली। ताबीज उसकी हथेली में चमक रहा था, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। आखिर इस ताबीज की असली शक्ति क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। अर्जुन की आंखें ताबीज पर टिकी थीं। ये केवल एक साधारण आभूषण नहीं था। इसके भीतर कुछ छुपा था, कुछ अदृश्य, कुछ प्राचीन। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अब समय आ गया है कि तुम जानो, यह ताबीज तुम्हारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने पूछा, यह ताबीज आखिर क्या है बाबा, और यह शक्ति किसकी है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हारी अपनी है अर्जुन। यह केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक कुंजी है, तुम्हारे अपने पिछले जन्म की यादों को खोलने की। अर्जुन चौंक गया। पिछला जन्म? हाँ, यह ताबीज तुम्हारे पिछले जीवन की स्मृतियों को वापस ला सकता है। जब तुम्हें वह सब याद आएगा जो तुम्हारे साथ पहले हुआ था, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी इस जन्म की यात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या वह सच में अपने अतीत को देख पाएगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और ताबीज को अपने माथे से लगाया, और तभी हर चीज बदल गई। उसे लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया हो। वह खुद को एक पुराने राजमहल में देख सकता था। वह एक योद्धा था, एक सेनापति। उसके पास वही ताबीज था, लेकिन तब यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक प्रतीक था, एक शक्ति जो केवल सच्चे उत्तराधिकारी को दी जाती थी। लेकिन फिर एक विश्वासघात हुआ। अर्जुन ने देखा कि उसका अपना सबसे करीबी मित्र, जिसे वह भाई जैसा मानता था, उसी ताबीज को पाने के लिए उसके साथ छल करता है। उसने अर्जुन, या उस समय के उसके रूप पर वार किया और ताबीज छीन लिया। अर्जुन ने देखा कि उसके पिछले जन्म में वह इस ताबीज को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नदी में फेंक दिया गया था। और तभी गंगा ने उसे अपने भीतर समा लिया। वह दृश्य धुंधला हो गया और अर्जुन वापस वर्तमान में लौट आया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। वह हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर था। संत ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तुम्हें समझ आया अर्जुन? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बाबा, ये केवल एक ताबीज नहीं था, ये मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा था। संत मुस्कुराए। अब तुम्हारा असली उद्देश्य शुरू होता है। अर्जुन ने गंगा की ओर देखा। उसने खुद को नए रूप में पाया। अब वह केवल एक खोजी नहीं था, वह एक सच्चा साधक बन चुका था।